हैं कि आज हमारा जो ये पहला व्लॉग है ये कैसा जाता है। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि ऑफिस को छुट्टी होती है। देखते हैं, रिएक्शन है ये सारा जो लोग देखते हैं, ये रिएक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बाइक को आप ऐसा रखें कि लोग जो है वो मुड़ के देखें। और माशाल्लाह लाहौर जो है इस टाइम थोड़ा सा सजाया हुआ है, शायद ये 14 अगस्त से ही सजा हुआ है। आजकल जो नई बाइक्स आ रही है उसमें वाटर कूल टेक्नोलॉजी है, रेडिएटर लगा होता है गाड़ी की तरह जो कि इंजन को ठंडा करता रहता है। हैंडल बार के ऊपर देखें तो काफ़ी सारे स्विचेस लगे हुए हैं, उनका भी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये नीचे आप देखें काफ़ी सारे स्विच लगे हुए हैं, 3-4 स्विच हैं। लेकिन आज कोन आइसक्रीम नहीं खाएंगे, आज हम जाएंगे दुपट्टा गली। यहाँ पे हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं ज़ुहैब भाई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? पहचाना आपने? नहीं पहचाना? हेलमेट पहना हुआ ना मैंने, आप कैसे पहचानेंगे? बाइक जो है, बाइक पे हम बात कर रहे थे कि बाइक जो है वो आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो बाइक जो है ना वो आपने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक लेनी है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लें। पहली बात, वो चीज़ कभी भी ना लें जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसको आप ले के सिर्फ घर में रख दें और उसको फिर आप इंजॉय ना कर पाएँ, तो वो चीज़ लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आप एक छोटी सी बाइक को लेकर भी आप उसको बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं या अपना क्रिएटिव माइंड लड़ा के। देखिए, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना उनके 2-3 शौक़ होते हैं। पहला उसका होता है, लड़कों में क्रेज़ होता है उसको, उसकी टॉप स्पीड का, उसको भगाने का, 200 किलोमीटर पर आवर्स को क्रॉस करने का। जब आप वो देख लेते हो और उसको अचीव करते करते आपको एक टाइम चाहिए होता है, ये एकदम से नहीं हो जाता। ये नहीं है कि आप बाइक पे बैठे हो, आप में डेयर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये डेयर तब आता है जब आपको अपनी बाइक की नॉलेज आती है। जब नॉलेज आती है तो नॉलेज इज़ योर कॉन्फिडेंस। जब आपको पता चल जाए, जिस तरह वो एवाटार आपने मूवी देखी है ना, तो उसमें वो जानवर होता है या उसका जो एनिमल होता है उसके साथ वो क्या बोलते हैं, अपने वो माइंड को, अपनी थॉट्स को सिंक्रोनाइज़ कर लेता है। सो सेम स्टोरी गोज़ विद योर बाइक, कि जब आप बाइक के साथ इतने फ्रेंडली हो जाएं कि आप उसको समझना शुरू हो जाएं, आप उसका वेट आपको उसका नॉर्मल लगना शुरू हो जाए। अब ये मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि बाइक ली और अगले दिन ही शुरू हो गए उसको भगाना और ये वो, इस तरह आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। लेकिन अभी बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है कल परसों। मेरा एक दोस्त है, उसके पास बेनेली 180 है। इनफैक्ट 2 दोस्त हैं, तो दोनों के पास बेनेली 180 थी और उनकी जो बाइक की टॉप स्पीड है वो लाइक 125-130 किलोमीटर पर आवर है। और वो सुबह के टाइम कहीं गए राइड के ऊपर, तो एक BMW 1000 RR वाला उनको मिल गया, अकेला ही जा रहा था वो। तो उसने कहा यार आप भी घूम रहे, हम भी घूम रहे हैं, इकट्ठे घूम लेते हैं, लेकिन आप अपनी स्पीड 110 पे लॉक कर लो तो फिर हम आपके साथ घूमे फिरेंगे, क्योंकि आपकी बाइक तो भाई 1000 cc है, तो आप तो आराम से हमें छोड़ दोगे पीछे। उसने कहा चलो ठीक है, मैं भी क्रूज़ कर रहा हूँ, चलते हैं। अब वो 1000 cc है, ज़ाहिरी बात है कहाँ बंदा आराम से चलाता है। और फिर जिनके साथ राइड कर रहा होता है बंदा, उनको दिखाता तो है ना भाई कि मैं बाइक चला रहा हूँ भाई 1000 cc, वो भी BMW की। तो वो इस तरह ही हुआ कि वो उनके साथ जा रहा था, तो उसने कहीं स्पीड मारी और चौथा गियर भाई ने फुल मंडा हुआ था, वो भी BMW 1000 RR का। आप जो लोग जानते हैं उस बाइक को, वो जानते हैं कि उसका जब चौथा गियर फुल आप एक खींच लेते हैं तो वो किस स्पीड पे होता है। तो वो जा रहा था भाई स्पीड मारता हुआ, तो आगे से जो है ना उनका जो मिलाप था वो गौ माता से हो गया। गौ माता जो थी उस टाइम सड़क क्रॉस कर रही थी, और भाई जो है इतनी स्पीड में फिर ब्रेक नहीं लगती मेरे भाइयों, आप सबको पता है। इतनी स्पीड 160, 170, 180 पे स्पीड नहीं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगती, रिफ्लेक्स इतनी जल्दी काम नहीं करते। तो गौ माता एकदम से ही आगे आई और टकरा गई।
भाई के साथ, और नतीजा क्या निकला कि गाँव माता की दोनों टांगें गली टूट गई, और जो S1000 वाले भाई थे वो भी गिर गए, उनकी बाजू टूट गई, बाइक का लहदा बेड़ा गर्क हो गया और गई भैंस पानी में। ठीक है भाई, तो भाई बड़े प्यार से एहतियात से चलानी है ये बाइक। बेसिक मैं आपको बात बताऊं, वो बंदा क्यों ठुका, क्योंकि वो बंदा, उसका इतना तजर्बा नहीं था, उसके पास पैसे थे तो पैसों से उसने एकदम वो बाइक ले ली और उसको एकदम चलाना शुरू हो गया। उसको पहले उसके साथ समझना था उस बाइक को कि यार ये क्या बाइक है, ये किस तरह बिहेव करती है। हर बाइक मुख्तलिफ बिहेव करती है, तो बेसिकली उस बाइक के साथ फ्रेंडली होने का मतलब मेरा ये है कि वो बाइक किस तरह बिहेव करती है। जब आप उसको साल चलाएं, 7-8 महीने चलाएं, मुख्तलिफ तजर्बात करेंगे, उसके ऊपर लीन करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैं इसको कितना लीन कर सकता हूँ, किस स्पीड पे कर सकता हूँ, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो इसलिए हमेशा जो बाइक है ना, मैं आपको कहता हूँ कि ग्रेजुअली ऊपर आएँ, एकदम से बड़ा बाइक ना ले लें। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि बाइक की कंफर्ट आपने देखनी है कि बाइक कंफर्टेबल कितना है, आप उसको चला सकते हैं या नहीं चला सकते। अगर आपको शौक़ है तो आप क्लिप ऑन हैंडल वाली स्पोर्ट्स बाइक का शौक़ है तो आप क्लिप ऑन हैंडल वाली बाइक ही लें। क्लिप ऑन हैंडल क्या होते हैं मैं अभी आपको इसको ये स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। डर्ट बाइक का हैंडल क्या होता है। डर्ट बाइक का हैंडल एक तरह का 70 और 125 की तरह सीधा हैंडल होता है, जो कि काफ़ी ऊपर होता है, नीचे उसके राइजर्स लगे होते हैं, तो वो काफ़ी आपको स्ट्रेट पोस्चर में आप बैठते हो, थकते नहीं हो आप। तो तीसरी चीज़ जो कि आपने बाइक लेते हुए देखनी है वो है उसकी अफोर्डेबिलिटी। बाइक तो आपने ले ली, क्या आप उसको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। अभी 600 की बात नहीं कर रहा, अभी 800 की बात नहीं कर रहा, अभी 1000 की बात नहीं कर रहा, अभी 1300 की बात नहीं कर रहा, आपसे 400 की बात कर रहा हूँ। 400 सीसी CBR होंडा 400 और कावासाकी निंजा 400, ये बाइक्स जो है ना, ये शहर के अंदर विद ट्रैफिक 18 से 17 करती हैं, और अगर आप इसको थोड़ा एग्रेसिव चलाएंगे तो ये एवरेज आ जाती है 14 पे, 13 पे, 15 पे। तो ये बस देख लीजिएगा। ये जो चौथा फैक्टर है जो मैं आपको बताने लगा हूँ बाइक को लेने से पहले, वो होती है उसकी खूबसूरती। और कोशिश करें कि लॉ जो है उसको आप फॉलो करें, जो भी है सिग्नल्स हैं और आपके जो भी लॉज हैं उनको आप फॉलो करें। ठीक है, जब ट्रैफिक है तो भाई फिर भगाने की ज़रूरत क्या है, फिर ट्रैफिक के साथ मर्ज हो जाएं। राइट, मेरा ये मानना है जब आप ट्रैफिक में तो आप भगाने का फ़ायदा है ही नहीं, क्या दिखाना किसी को भगा के। आने वाले दिनों में मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह ताला। हार्ले डेविडसन 48 मॉडल है। 48 आपको पता है हार्ले डेविडसन की बड़ी एक हॉट केक की तरह बिकने वाली बाइक है, और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में जिस बंदे ने मंगवाई हुई है वो मेरा बहुत अच्छा बडी है, मेरा ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ठीक है, वो भी उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा आप अपने आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला। वो जो मेरे दोस्त हैं वो बेसिकली बाइक इंपोर्ट करते हैं और उनके पास बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई इस तरह की आती जाती रहती हैं, तो मेरे जो शौक़ है ना वो भाई पूरे करवा देते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। First, take a big step back and literally fuck your own face. ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये जो मैं कुछ कहूँगा तो फिर लोग बुरा मनाएंगे। अब ये लोग लाहौर के नहीं हैं, मुझे इतना पता है, ये जो भी बंदा है ये लाहौर का नहीं है। ठीक है, आगे खुद ही समझ जाओ। तो भैया आते हो ना बड़े शहर तो भाई तौर तरीके समझ के आया करो कि भाई ये लाहौर है। ठीक है, एक तरीके से ट्रैफिक चलती है, मैं सही बात बता रहा हूँ। लाहौरी बड़े गर्म दिमाग के होते हैं, ये जानबूझ के भी ठोक देते हैं कि भाई तू गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये ले फिर मज़ा ले, तो नुकसान होगा बाद में देख लेंगे। यकीन करें, मैं खुद इस तरह की ज़ियत का आदमी था पहले, अब मैं चेंज हो गया हूँ। पहले मैं ठोक देता था कि भाई ये ले, तू आया क्यों इस तरह, तुझे समझ आए, तुझे पता चले कि तू लाहौर में आ चुका है, जाग जा। जब आप आते हो प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर,
जब बड़े शहरों में आते हैं तो उसके कुछ ट्रैफिक के कवानीन होते हैं, हर जगह से यू टर्न नहीं मार लेते होते। और इतना बड़ा राइट देखें, मेन रोड पे जो जा रहा है पहला राइट उसका है, जो कंजक्ट होके आ रहा है छोटी रोड से उसका सेकंड राइट। चलें, बहरहाल तो ये चीज़ें हैं। आप बाइक जो है ना वो ये चीज़ें देख के लें। मुझे बाइक की अगर आप मेरी नीड पूछें कि आपकी क्या नीड है, मेरी नीड सबसे पहली ये है कि बाइक सबसे पहली बात आपकी अफोर्डेबिलिटी में है। ये मेरी अफोर्डेबिलिटी में है। मैंने आपको बताया मैं इसको खींच के भी चलाऊँ ना तो ये 18-19 से कम मुझे एवरेज नहीं देती, जो कि मेरे लिए बहुत है। और अगर मैं इसको प्यार से चलाऊँ 28-27 देती है। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात, मुझे जो चाहिए वो चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरी राइड को लोग अप्रिशिएट करें कि यार आपने बहुत अच्छी रखी, जो कि लोग करते हैं। अगले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा, लोग थम्स अप करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा फील होता है। एक सेकंड मैं कैमरे का एंगल ठीक कर लूँ। देखिए भी बंदा माशाल्लाह कह के गया, देखा ना आपने, ये रिएक्शन है। दिस इज़ द रिएक्शन व्हेन यू गेट फ्रॉम द पीपल ना, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो लोग अप्रिशिएट करें, तो जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वो ही मेरी इस बाइक की कीमत को पूरा कर देती है, यकीन करें। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि मैंने वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है। ठीक है, आपको काफ़ी वाइड नज़र आ रहा होगा, जस्ट लाइक GoPro। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि मेरा आपको जो हैंडल बार है वो नज़र नहीं आता होगा। ठीक है ना, मीटर नज़र आता होगा। उसकी वजह ये है कि मेरी जो बाइक की जो सीट है ना वो स्पोर्ट्स बाइक वाली है, यानी कि वो नीचे करके है। ठीक है, और मैंने इस पर डर्ट बाइक का हैंडल लगवाया हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरा जो पोस्चर है वो इस तरह का बन रहा है कि आपको ये मेरा हैंडल बार नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस पर क्लिप ऑन हैंडल लगा दूंगा तो आपको मेरा मीटर भी नज़र आएगा और आपको आगे का व्यू भी नज़र आएगा। ये व्लॉग जो है जनाब अभी मैं तकरीबन ख़त्म कर दूंगा, जेल रोड एंड होने वाला है। और बड़ा अच्छा लगा जी व्लॉग करके आज का। इंशाल्लाह ताला आपने मुझे काइंडली फ़ीडबैक देनी है, कमेंट्स देने हैं, नीचे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई मेरे लिए सजेशन हो कि मैं इस वीडियो को कैसे बेटर बना सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।